साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले महत्वपूर्ण पुरस्कार। वर्तमान समय में साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब अवश्य करें और नए वीडियो को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भारत में साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भारतीय भाषाओं में लेखन करने वाले साहित्य को साहित्य के क्षेत्र में आजीवन योगदान हेतु यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र तथा वाग देवी की कांस्य की प्रतिमा प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार पहली बार 1965 ईस्वी में मलयालम साहित्यकार जी शंकर करूप को दिया गया था। 1961 ईस्वी में शांति प्रसाद जैन के परिवार द्वारा ज्ञानपीठ न्यास की स्थापना की गई थी। इसी न्यास द्वारा हर वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। प्रसिद्ध मलयालम कवि अकित्तम अच्युतम नंबूदिरी को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में प्रदान किया गया था। इनका निधन 94 वर्ष की आयु में अक्टूबर 2020 में हुआ। ये मलयालम भाषा में ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाले ये छठे लेखक हैं। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष को प्रदान किया गया। इस पुरस्कार को पाने वाले अंग्रेजी भाषा के पहले लेखक हैं। 2017 में 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार कृष्णा सोबती को मिला था। वर्ष 2016 में 92वां ज्ञानपीठ पुरस्कार बंगला साहित्य के प्रसिद्ध कवि शंखा घोष को दिया गया था। इनका निधन हाल ही में 21 अप्रैल 2021 को हुआ है। अंग्रेजी संविधान के 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, फिर भी 2018 में ये पहली बार अंग्रेजी भाषा के लेखक को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। सरस्वती सम्मान, ये भी एक साहित्यिक पुरस्कार है। यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह, 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में स्थापित किया गया था। प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को वर्ष 2020 के लिए 30वें सरस्वती सम्मान दिए जाने की घोषणा मार्च 2021 में किया गया। यह सम्मान इन्हें मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया जाएगा। उनतीसवां सरस्वती सम्मान 2019 में प्रसिद्ध सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को उनके कहानी संग्रह चेकबुक के लिए दिया गया। 28वां सरस्वती सम्मान 2018 प्रसिद्ध तेलुगु कवि डॉक्टर के शिवा रेड्डी को उनके काव्य संग्रह पक्की ओतिंगितले को दिया गया था। पहला सरस्वती सम्मान हिंदी साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनके 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया। रेलवे के एग्जाम में इस पुरस्कार से संबंधित पुरस्कार बार बार पूछे जाते हैं। व्यास सम्मान, यह भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद तीसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 ईस्वी में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। इस पुरस्कार के तहत 4 लाख रुपए नगद प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। यह सम्मान 10 वर्ष की अवधि के दौरान प्रकाशित हिंदी भाषा की साहित्यिक कृतियों के लिए प्रदान किया जाता है। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित 30वां व्यास सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा मार्च 2021 में किया गया है। व्यास सम्मान ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। सरस्वती सम्मान
किसी भी भाषा में 10 वर्ष की अवधि के दौरान दिया जाता है, जबकि व्यास सम्मान ये हिंदी भाषा में 10 वर्ष की अवधि में साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। इन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए प्रदान किया जाएगा। 29वां व्यास सम्मान 2019 के लिए हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए प्रदान किया गया। 28वां व्यास सम्मान 2018 के लिए हिंदी के प्रसिद्ध लेखक लीलाधर जागुड़ी को उनके कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए प्रदान किया गया। 27वां व्यास सम्मान 2017 के लिए हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार ममता कालिया को उनके पुस्तक उपन्यास दुखम सुखम के लिए प्रदान किया गया था। सबसे पहला व्यास सम्मान डॉक्टर रामविलास शर्मा को उनके उपन्यास भारत की प्राचीन परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। इस पुरस्कार से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आने वाले 3-4 वर्षों का पुरस्कार, ये याद रखना होता है। झलक पुरस्कार, यह पुरस्कार पहली बार 2017 में दिया गया था। इस पुरस्कार की शुरुआत लेखक निकेश शुक्ला, सनी सिंह और मीडिया डाइवर्सिफाइड द्वारा किया गया है। यह पुरस्कार ब्रिटिश या ब्रिटेन निवासी अश्वेत, एशियाई और अल्पसंख्यक जाति के लेखकों को दिया जाने वाला एक वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार है। इसमें 1000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। 2021 में यह पुरस्कार युगांडा की लेखिका जेनिफर नानसुबुगा मुकुम्बी को उनके उपन्यास द फर्स्ट वुमेन के लिए दिया गया। 2020 में झलक पुरस्कार जॉनी पिट्स को उनके पुस्तक एफ्रोपैन नोट्स फ्रॉम ब्लैक यूरोप के लिए दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झलक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2017 में किया गया है। इंटरनेशनल डबलिन लिटरेचर अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार। इस पुरस्कार की स्थापना 1994 में हुई थी। इस पुरस्कार की शुरुआत डबलिन सिटी पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा की गई है। इम्पैक्ट के अध्यक्ष जेम्स इरविन ने यह पुरस्कार 1 लाख यूरो के रूप में स्थापित की थी, यानी कि इस पुरस्कार में 1 लाख यूरो दिया जाता है। यह पहला पुरस्कार 1996 में दिया गया था। हर साल यह पुरस्कार उपन्यास लिखा या अंग्रेजी में अनुवाद के लिए प्रस्तुत किया जाता है। 2021 में यह पुरस्कार मेक्सिको की लेखिका वलेरी लुसेली ने अपने काल्पनिक उपन्यास लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए प्राप्त किया है। 2020 में यह पुरस्कार अर्नब बर्न्स को द मिल्कमैन पुस्तक के लिए दिया गया है। अर्नब बर्न्स को 2018 में मान बुकर पुरस्कार भी मिला था। मान बुकर पुरस्कार भी इन्हें द मिल्कमैन पुस्तक के लिए दिया गया। यहाँ पे इनका चित्र दिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार, इस पुरस्कार की स्थापना 2018 में अमेरिकी प्रकाशक पिंटर बुडालो द्वारा की गई थी। इस पुरस्कार के तहत 10,000 अमेरिकी डॉलर प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा और मानवाधिकारों में योगदान के लिए दिया जाता है। पत्रकार एवं लेखक राजकमल झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 दिया गया है। यह पुस्तक 2012 में निर्भया हत्याकांड पर आधारित है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक के लिए
साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा गया था तथा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा कहकर बुलाया गया था। सामाजिक उपलब्धियों के लिए 2020 का रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैयद अल सैद को प्रदान किया गया है। 2019 में यह पुरस्कार ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार राणा दासगुप्ता को उनके उपन्यास सोलो के लिए दिया गया है। सामाजिक उपलब्धि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 में जापान के योही सासाकावा को प्रदान किया गया। पिछला बार रेलवे के एग्ज़ाम में सोलो पुस्तक बहुत बार पूछे गए हैं। अभी हाल ही में काबूस बिन सईद अल सईद को गांधी शांति पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें।